Hello student, today we revision the unit number 1 and chapter number 2. The chapter number 2 name is migration, type, cause and जो हमारा जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है माइग्रेशन यानी कि प्रवास। इसमें हम उसके प्रकार और उसके जो कारण हैं और उसे कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। माइग्रेशन, यू आर फेमिलियर विद सेंसेक्स इन इंडिया। हमने भारत की जो जनसंख्या है उसके बारे में पढ़ा है। द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट माइग्रेशन इन द कंट्री, इसमें हमने जो देश है देश में माइग्रेशन यानी प्रवास के बारे में भी अध्ययन किया है। एक्चुअली माइग्रेशन वाज रिकॉर्डेड बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेंसेक्स ऑफ इंडिया कंडक्ट इन 1881। जो भारतीय जो 1881 में भारत की जो पहली जो जनगणना की गई थी उससे हम इस माइग्रेशन को देख रहे हैं, उससे प्रवास के जो आंकड़े हैं उन्हें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। द डेटा वर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि इसका जो ये डेटा है उसे यानी कि जो इसके जो आंकड़े हैं उसे प्लेस ऑन बर्थ यानी कि जो जन्म स्थान है उसके आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है। हाउएवर द फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन वाज इंक्लूडेड in 1961 census by bring the two additional component place of birth, village और town and duration of residence, यानी कि 1961 में इसके अंदर एक नए एडिशनल कंपोनेंट यानी कि एक अलग तरीके के जो विचार हैं उनको डाला गया, यानी कि दो तरीके से हम इस माइग्रेशन को जो रिकॉर्ड करते हैं। प्लेस ऑन बर्थ यानी कि जो हमारा जन्म स्थान है उसके आधार पर, और जो विलेज है यानी कि जो गांव है या कस्बा है उसमें व्यक्ति कितने समय तक रहा है उसके आधार पर भी हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। फर्दर इन 1971 एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एंड द प्लेस ऑफ informations of incorporated information on the reason for migration were incorporated in the 1981 census and modified the continuous census, यानी कि आने वाले जो 1981 में इसमें एक नई और चीज़ को डाला गया, उसमें यह बताया गया कि इसके उसमें कि जो ये माइग्रेशन यानी कि ये जो प्रवास है उसके कारण क्या हैं उनको भी जो सेंसेक्स है यानी कि जो जनगणना है उसमें जोड़ा गया। इन द केस ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन माइग्रेशन, यानी कि कुछ ऐसे जो प्रश्न हैं जो माइग्रेशन यानी प्रवास से संबंधित माने गए हैं। इन द पर्सन बॉर्न इन देयर विलेज एंड टाउन, यानी कि जो एक व्यक्ति है उसका जन्म जो या तो गांव या किसी कस्बे में हुआ है। इफ़ नो दैट फर्दर इंफॉर्मेशन टू टेक ऑन रूरल एंड अर्बन स्टेटस ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड द आउटसाइड इंडिया, दैन नेम ऑफ द कंट्री ऑफ बर्थ। हैज़ द पर्सन कम टू दिस विलेज ऑफ टाउन फॉर elsewhere? If yes, then further questions are asked about the status, the previous place of residence, name of district and state and outside India, then the name of the country। अगर कोई व्यक्ति इस गांव में अगर बाहर से आया है तो वो कहाँ से आया है और कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कि कौन से ज़िले से आया है, कौन से स्टेट से आया है, अगर वह भारत के बाहर से आया है तो उसके देश का क्या नाम है। इन एडिशन रीजन ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस इन प्लेस इन इनमरेटेशंस ऑफ also asked in the census of India, migration is enumerated
on two bases: place of birth. If the place of birth is different from the place of known as lifetime migrate. Place of residence: in the place of last residence in different from the place of present residence. Can you imagine the pro- prohibitions of migrate in the population in India? As per 2001 census, out of 1029 million people in the country, 307 million, and if 30% were reported the migrate by place of birth, यानी कि जो भारतीय जो 2001 की जनगणना है उसके अनुसार 1029 मिलियन यानी कि लाख लोग अपने जन्म स्थान से दूसरी जगह पर गए हैं. However, this figure was 315 million in केस ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, यानी कि पिछले जो अपना निवास स्थान है उसे बदलकर लगभग 31% लोगों ने अपना निवास स्थान को बदला है.